नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार चंदन आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल अभिजीत कुमार चंदन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे ये टॉपिक नया है और आशा करते हैं आप लोग का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। टॉपिक है हमारे पास नाव और धारा। नाव और धारा, इसको बोट एंड स्ट्रीम ये लेके चलते हैं। तो इस दौरान दोस्तों दो बातें कही जाती है। एक, जैसे इस पीरियड में कहा जा सकता है कि नाव हो सकता है, मछली हो सकता है जो तैर सकता है। नाव हो सकता है, मछली हो सकता है, या तैराक हो सकता है, या जो भी हो। तो की चाल जो होगी हमेशा खास करके शांत जल में आपको 1 किलोमीटर पर आवर लेके चलना होगा। धारा की जो चाल होगी वो आपको y किलोमीटर पर आवर, इतना को दिमाग में बैठा लेंगे कि नाव की चाल x, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा और कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो इसमें इस तरह के सवाल में आता है कि धारा के अनुदिश या अनुकूल धारा के अनुदिश या अनुकूल या अनुप्रवाह या धारा की दिशा में, मतलब ये इन डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चलना है, धारा के साथ चलना है, धारा की दिशा में धारा के साथ चलना है। तो इस पीरियड में चाल ऐड हो जाता है दोनों का, धारा और नाव का। वही चीज होता है कि धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह या धारा की विपरीत दिशा विपरीत दिशा में इन अपस्ट्रीम नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर दोस्तों। तो कहते हैं कि नाव हो, मछली हो या तैराक हो, कोई भी शांत जल में चाल उसका 1 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। धारा के अनुदिश या अनुकूल या अनुप्रवाह या धारा की दिशा में इन डाउनवर्ड, वही नाव की चाल ही है ये। तो नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत दिशा में वही जो नाव की चाल होगी तो x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा होगी दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो देखते हैं दोस्तों। तो जब ये दोनों दिया रहेगा, जैसे कह दे कि अनुप्रवाह में
अनुप्रवाह में नाव की चाल दे दे, नाव की चाल दिया हुआ रहेगा x + y किलोमीटर पर आवर, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब वही विपरीत दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल आपको दे दे x - y किलोमीटर पर घंटा, तो आपको इस पीरियड में नाव की चाल यदि निकालना रहे, तो नाव की चाल निकालना रहे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, x + y प्लस x - y बटा 2 कर देंगे तो नाव की चाल निकल आएगा दोस्तों। और ऊर्ध्व प्रवाह की बात करें, और यही यदि धारा की चाल पता करना हो, धारा की चाल, तो यही सेम चीज़, लेकिन बशर्ते यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, /2 हो जाएगा दोस्तों। इतना। अब इस पे यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय होता है, और इसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं, यदि चाल निकालते हैं तो दूरी बटा समय हो जाता है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। यदि समय निकालते हैं तो दूरी बाई चाल हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये अब इतने पर ये टॉपिक कंप्लीट होगा दोस्तों। तो देखते हैं कि ये कैसे कर पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो देखते हैं कुछ। अब सवाल तो दोस्तों अब सवाल लेके मैं हाजिर हूँ। तो मेरे पास पहला सवाल ये है कि कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में मैंने क्या बोला आपको, थ्योरी में बताया x + y मानने के लिए। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों पीरियड में कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का वेग आपको बताया था कि दोनों को धारा का वेग यहाँ पर जो निकालेंगे तो फट से प्लस वाले अंतर घटाएंगे, घटाना ही पड़ता था ना, इसे घटाए /2 किए तो कितना हो गया 12/2, 2 × 6 = 12, 6 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन हो गया दोस्तों आंसर आपका। सेकेंड नंबर मेरे पास सवाल जो है, कहना है कि एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, तो x - y, और धारा की दिशा में तो x + y। तो धारा की विपरीत दिशा में कह रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। तो कह रहा है कि अस्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। वही नाव समझ लीजिए तैराक, तो यहाँ तैराक की चाल होगी तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 14 × 6 = 20/2, 10 दूना 20, 10 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो अब आगे सवालों पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहना है कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल, धारा के विपरीत x - y चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है, और कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा। नाव की चाल कह रहा है, तो नाव की चाल तो x माने है ना, तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा। तो कह रहा है कि धारा का वेग क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, इसमें रख देंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे पहले वाले समीकरण में। तो 4 - y = 2, तो y = 4 - 2, हेंस y का वैल्यू 2 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आंसर। नेक्स्ट रहा है नाविक की बात कर रहा है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक नाविक धारा की दिशा में वेग, नाविक का मतलब नाविक जो है वही
सेलर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में कह रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव का चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, मतलब ये आपको पता करना है x माइनस वाई। तो इस पहले तो यहाँ से y निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू तो 15 दिया ही गया है, तो ये x y का वैल्यू 1.5 है, तो और यहाँ पर 15 है ही, तो x का वैल्यू 15 माइनस 1.5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना 13.5 हो गया। अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू आ गया 13.5 और y का वैल्यू तो आपके पास है ही 1.5, तो आपके पास कितना हो जाएगा, घटाने के बाद कितना आएगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नंबर वो क्वेश्चन का कहना है कि एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। शांत जल में नाव चलता है 7 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत उसकी गति, धारा के विपरीत मतलब धारा के विपरीत इसको जाना है, तो इसका कह रहा है कि इस पीरियड में चाल है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी, x प्लस वाई पूछा जा रहा है, x प्लस वाई पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ से पहले हमको तो निकालना पड़ेगा, x तो मालूम है y नहीं मालूम, तो पुट कीजिए, तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 2.5 इस वैल्यू पर पुट कर दिए हैं। चाहे यहाँ पर देखिए ना भाई, अब 7 दे दिया गया है x का वैल्यू और y तो नहीं मालूम है 2.5 है, तो आपका y जो जाएगा ये उधर, तो y 7 माइनस 2.5 तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि x प्लस वाई बताइए, तो x प्लस वाई तो 7 आपको पता हो गया, y भी पता ही हो गया, तो वैल्यू पुट कीजिए तो 11.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, ऑप्शन मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है। ये कहना है कि शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर है और धारा का वेग y कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस दिया जा रहा है, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो पहले तो धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए, तो धारा के प्रतिकूल आपके पास 9 माइनस 2.5 घटाएंगे तो ये 6.5 आ जाएगा। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए टाइमिंग यहाँ पर पता करना है, तो d बाई एक्स माइनस वाई, तो d का वैल्यू 9.1 है, यहाँ पर 6.5 है, तो आपका 1391 और 13 × 5 = 65, 7/5 भाग देंगे तो 1 घंटा और 2/5, तो 1 घंटा इतना घंटा लग रहा है इसको, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया गया है किलो घंटा और मिनट में, तो 1 घंटा तो हो जाएगा दोस्तों। ये जो है ये 2/5 जो है इसको 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट में आए तो 12 × 5 = 60। तो कहने का मतलब है कि सॉरी हाँ 12 × 5 = 60 होगा, 12 × 5 = 60, तो 12 दूना 24, मतलब 1 घंटा 24 मिनट लगेगा दोस्तों, 1 घंटा 24 मिनट लगेगा दोस्तों, इसको 1 घंटा 24 मिनट दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का कहना है एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटा में 36 किलोमीटर तय करता है और धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर की तय करता है, तो तैराक की शांत जल में गति क्या होगी। तो पहले तो कह रहा है कि धारा की दिशा में
धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, तो कह रहा है कि 36 किलोमीटर जाता है और कितना घंटा में, तो 6 घंटा में। तो ये चाल निकल जाएगा, तो 6×6 = 36, 6 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में हो गया। धारा के प्रतिकूल, तो x माइनस वाई 40 किलोमीटर जाता है बाई 8, तो 8×5 = 40, 6 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में तैराक की चाल कर रहा है, मतलब वही तैराक की चाल, यानी x पता करना है आपको, यहाँ 5 होगा तैराक की चाल, तो दोनों के जोड़ करके भाग देंगे, तो 6×5 = 11/2, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत x माइनस वाई 16 किलोमीटर जाता है 4 घंटा में, तो 4×4 = 16, चलिए इतना किलोमीटर पर आवर हो गया धारा के विपरीत दिशा में। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, अब कह रहा है कि 36 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में जाता है, तो 6×6 = 36, 6 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि तो धारा की गति क्या है, तो धारा की गति का मतलब y, तो धारा की गति तो घटाना पड़ता है प्लस वाले में से माइनस वाले को, तो 6 - 4/2, तो 2/2 आपका हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन में से के हिसाब से आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाजिर है 9 नंबर, कह रहा कि यदि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर घंटा है, तो नाव की अस्थिर जल में गति क्या होगी। विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब हो गया x माइनस वाई जाता है 8 किलोमीटर और भी 4 घंटा में, तो 4×2 = 8, 2 किलोमीटर पर आवर। और क्या आगे क्वेश्चन कहता है कि धारा की गति यानी y 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की गति तो x पूछा जा रहा है, आपको x पूछा जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा है कि इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। देखिए तो x तो है ही, y का वैल्यू है यहाँ 1.5 = 2 है, तो ये माइनस है तो जाके इधर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कर लीजिए, तो 2 + 1.5 हो गया आपका 3.5, मतलब x का वैल्यू जो आ गया आपका जो 3.5 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में तो एक नाव P से Q बिंदु के बीच, एक नाव है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, कह रहा है कि P से Q जाना है, 2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। कह रहा है कि धारा के प्रवाह की ओर जाने, मतलब धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है, धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो तक जाने और Q से P की ओर वापस विपरीत आने में 3 घंटा का समय लगता है, 3 घंटा का समय लगता है। उसकी अस्थिर जल में गति क्या होगी यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा है और P Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और नदी की धारा की गति आपको y दे दिया गया है, नदी की धारा की गति दे दिया 1 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन का कहना है कि जाता भी है और आता भी है, तो गया तो x + y, डिस्टेंस तो 4 ही है,
फिर आया तो वही तो 4 ही किलोमीटर ना, तो x माइनस वाई, समय लगता है इनको 3 घंटा, समय लगता है 3 घंटा। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये तो आपको निकालना है, एक से ही कह रहा है कि अस्थिर जल में गति बताना है नाव की। तो ये 4, ये 4 प्लस 1 यहाँ 4 बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये इस तरह के, सॉरी यहाँ -1 रख लीजिए। तो ये तो कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे दोस्तों, हम लोग ऑप्शन के हिसाब से काम कर लेंगे। तो अपने पास ये देखना होगा, तो हमारे पास ऑप्शन है तो 2 3, लेकिन मैं एक ही ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए देखिए, x के जगह पे हम ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो डी का इस तरह का सवाल में अब यहाँ से तो डी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपके पास 3 है, तो 3 प्लस 1 और यहाँ 4 बाई 3 माइनस 1। अब कैलकुलेट इसको करेंगे तो 4 बाई 4 यहाँ प्लस ऊपर 4 है नीचे 2, तो 2 दूनी 4, 4 1, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होने वाला है 2, सॉरी ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन है 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कैलकुलेशन से बचना है तो दोस्तों ऑप्शन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल मेरे पास है दोस्तों 11 नंबर, कह रहा कि धारा की गति y दे दिया गया है 5 किलोमीटर पर घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर वापस उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की गति क्या है? मतलब कोई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को जाना है x प्लस वाई, प्लस में साथ में गया तो आप विरुद्ध गया तो इसको कहना कि 50 मिनट का टाइम लगता है, 50 मिनट। तो 50 मिनट को घंटा में बना लीजिए दोस्तों। तो ये 5 ये 6 5 बाई 6 इतना हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि मोटर बोट 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जा रहा है धारा के विरुद्ध और धारा के फिर वापस चला भी आता है, तो इतना जाता है। तो y कहा जा रहा है आपको कि 5 दे दिए हैं। तो अब वैल्यू तो अब फिर ये भी सेम क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ 5 बाई 6। तो ऐसा है कि चलिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 20 है, 25 है, 20 है, 25 है। तो चलिए ऑप्शन लेके देखते हैं। पहला एक ऑप्शन चेक करते हैं 20 रख करके, तो 20 प्लस 5 और 10 बाई 20 माइनस 5 कैलकुलेट करते हैं तो 10 बाई 25 यहाँ 10 बाई 15, तो 5 दूनी 10 पचे 25, 5 दूनी 10 5 15। तो ये दोस्तों आपको कहाँ से लग रहा है कि हो पाएगा? तो 2 तिया 6 और 5 दूनी 10 16 बाई 15 आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं 25 रख करके, क्या रख के देख लेते हैं। अगला ऑप्शन
25 रख करके दे तो आप देखिए 25 रख रहे हैं x, तो 25 + 5 10, 25 - 5 तो करेंगे ये कैलकुलेट, तो 10/30 हो गया ये, और ये 10/20 हो गया, तो 10 × 30 और 10 दूना का 20, तो 2 एकम 2, 2 3 5, ये 5/2 × 6 हो गया दोस्तों, ये करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपके पास बी, ऑप्शन आपका बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, या सेकंड कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 25 km/h होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। 12 नंबर कह रहा है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q, चलिए 3 घंटे गया और आया। यदि अस्थिर जल में नाव की गति 9 km/h और धारा की गति 3 km/h है, तो P तथा Q के बीच की दूरी, P तथा Q के बीच की दूरी, देखिए दोस्तों इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं D, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटा में आना जाना है, D धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो गया तो इसको लगा है 3 घंटा। और कहना है आगे इसी में क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव की गति 9 km/h और धारा की गति 3 km/h है, तो ये डिस्टेंस बताना है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए दोस्तों फट से, 9 + 3 और 9 - 3 = 3, तो ये D/12 D/6, तो बस 12 LCM, तो D, यहाँ 6 दूनी 12, तो 2D = 3 इम्प्लाइज दैट, तो 3D ये बटा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, 3 × 12 D = 3 एकम 3, काम खत्म, तो D = 12 किलोमीटर आपका आंसर हो गया दोस्तों, 12 किलोमीटर हो गया आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। कहना है कि एक व्यक्ति शांत जलाशय में 5 km/h की गति से नौका चला सकता है, शांत जल में। तो शांत जल में चला रहा है तो 1 किलोमीटर, चलिए x वाला मान लीजिए 5 km/h। फिर कहता है जब यही व्यक्ति एक नदी में जो 1.5 किलोमीटर की तेज़ी से बहती है, धारा की भी चाल दे दिया गया 1.5 km/h, क्वेश्चन पढ़ने पर पता लगेगा दोस्तों, और नौका चलाता है तो उसे एक स्थान तक जाकर वापस आने में 1 घंटा समय लगता है, जाता है और वापस आता है, गया भी साथ में और लौटा भी, तो x - y, तो समय लग गया इसको 1 घंटा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर x + y निकालेंगे तो 5 × 1 = 6, 6.5 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 3.5 हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट करना है, फिर यहाँ पर D ही निकालना है, तो चलिए, तो D/x, तो ये 6.5 और ये D/3.5 = 1, तो ऐसा है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करना है कि कोशिश हमको 1 आना चाहिए। तो ये क्या वैल्यू पुट करें D के लिए, तो ऐसा है तो इतना देर सोचेंगे तब तक तो इसको कैलकुलेट कर ही लेंगे दोस्तों। तो ऐसा है देखिए, तो ये तो 10 ऊपर जाएगा,
10 डी, नीचे 65, ऊपर भी 10 डी, नीचे 35 इक्वल्स टू 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 13 पचे 65। एलसीएम करेंगे तो 63 91 हो जाएगा। तो 7 दूनी का 14 डी और 13 दूना 26 डी इक्वल टू 1। तो आपका 26 और 14 हो जाएगा 40 डी इक्वल्स टू 91। तो डी इक्वल टू 91/40। तो 40 दूना 80, 40 दूना 80 पॉइंट 11। तो फिर 40 दूना 80। तो इस तरह से बढ़ते देखेंगे दोस्तों, बढ़ेंगे तो इस तरह से ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 2.2 है। इस तरह से ऑप्शन में यही है 2.2 करके। तो 2.75 किलोमीटर ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है। कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो आप तो x + y 11 किलोमीटर पर आवर दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिएगा। x धारा के विपरीत कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि नाव की चाल तो बस जोड़ के घटाइए। तो 11 + 5 घटाइए नहीं, जोड़ के भाग दीजिए 2 से। तो 16/2 तो 8 दूनी 16, 8 किलोमीटर पर आवर हो गया कंप्लीट दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 जवाब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन का कहना है कि P से Q तक जाना है। P से Q तक जाना है तो धारा के विपरीत जाने और धारा के साथ जाने और धारा के विपरीत दिशा में आने। तो धारा के चलिए तो आगे बढ़ ले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते। 3 घंटे का समय लेता है जाने और आने में। कभी यदि नाव की गति अस्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। तो कह रहा है कि तो P और Q के बीच की दूरी, तो इसको तो आप थोड़ा देर के लिए D मान लीजिए। तो आप देखते हैं तो कह रहा है कि गया धारा के साथ और लौटा तो x - y इक्वल्स टू 3 घंटे का टाइम लिया है। तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए D/4 + y D/4 - y इक्वल्स टू 3। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल टर्म है दोस्तों, d और y दोनों अननोन है और समीकरण एक है। तो 2 वेरिएबल टर्म निकालने के लिए 2 समीकरण का मालूम होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कहें कि आंकड़े अधूरे हैं, डेटा इनकम्प्लीट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 आंसर हो रहा है इसका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। तो धारा के साथ जाता है 3 घंटे में 21 किलोमीटर। तो 21/3 तो 7 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ। और अगला कह रहा है कि धारा के विपरीत यानी x - y उतने ही समय में, यानी समय 3 घंटा ही है और जाता है 15 किलोमीटर। तो 15/3 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो कहना है कि धारा की गति क्या है। धारा की गति, तो आपको धारा की गति निकालना है तो पता ही है कि माइनस करते हैं तो x + y तो रखिए 7, ये 5/2 तो 2/2 आपका 1 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 1 नंबर आंसर होगा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। कह रहा है कि तैराक की चाल अस्थिर जल में तो 9.1/3 तो 9×27 = 28/3 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है कि एक विशेष दूरी, तो विशेष दूरी को आप शो कर लीजिए। विशेष दूरी d मान के चलिए। तो कह रहा है कि धारा के विरुद्ध, चलिए धारा के विरुद्ध, तो पहले धारा की
का वेग लिख लीजिए, धारा का वेग। तो धारा का वेग तो y किलोमीटर पर आवर तो लिख के पता ही है, एकदम फिक्स रखना है। तो कह रहा कि धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध दूरी, तो धारा के विरुद्ध चाल x माइनस वाई, और धारा की दिशा में तो d बाई एक्स प्लस वाई। तो कहना है कि दूरी सेम ही तय करना है। तो कह रहा है कि इसके 3 गुना लगता है ये टाइम। तो चलिए वैल्यू पुट कर ली, डी से डी का काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई यहाँ, x माइनस वाई यहाँ हो गया 3। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लीजिए, कैलकुलेटिव हो जा रहा है थोड़ा दोस्तों, प्लस वाई, और यहाँ भी 28/3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। कैलकुलेट करेंगे तो 28/3 प्लस वाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28/3 माइनस वाई, तो यहाँ 28/3 प्लस वाई, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से 3 काम खत्म, ये हो गया 28 माइनस 3y। तो इधर लेके आ जाइए, तो ये -3 है प्लस वाई तो 4y, इसको इधर लेके चलेगा 28, ये तो आपका हो जाएगा y बराबर 28×84 माइनस 28, ये 4 भी नीचे आ जाएगा इसके साथ। तो y को 84, 28×84 तो इतना बाई 12 काट लेते हैं, तो 7 चौके 28 और 3 चौके 12, 7/3 तो 3 दूनी 6, इतना किलोमीटर पर आवर, 2.1/3 किलोमीटर। तो इसमें से ऑप्शन में आपके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 5, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया 5, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 5, ये ऑप्शन नंबर है, ये दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा के दिशा में 2 घंटा में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय लेता है। नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव की चाल पता करने के लिए बोल रहा है, और धारा की चाल, नदी का बहाव वही 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। कर विशेष दूरी तय करना है, दूरी वही विशेष दूरी को फिर मान लीजिएगा, जो दूरी कह रहा है तय करना है तो उसको डी मान के चलिए। तो कह रहा है कि धारा के 2 घंटा में तय करता है, धारा वही दूरी 2 घंटा में तय करता है, धारा की विरुद्ध और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करता है। दोस्तों आपको एक तो फॉर्मूला ये पता, दोनों पीरियड में कह रहा है कि D1 इक्वल टू D2 बराबर D। तो D1 इक्वल टू D2 दूरी तय करना है ना, तो दूरी तय करना है तो आप समझ गए। तो धारा के विरुद्ध चाल कितना, धारा के विरुद्ध हो जाएगा चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और धारा के साथ नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल ही है ये भी नाव की चाल। तो धारा के साथ तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो कहना है कि दूरी तय करना है, तो फर्स्ट टाइम डिस्टेंस कर रहा है कि धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में तो 2 घंटा चलते हैं तो इतना। फिर कहता है कि अगला जो धारा की दिशा में तो ये धारा की दिशा में तो ये, और धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जो जाते हैं तो ये कह रहा है कि 3 घंटा लेता है। तो ये फर्स्ट सेकंड रख सकते हैं, दोनों को इक्वल कर लीजिए ना भाई। तो 2 इक्वल इतना, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वैल्यू को भी पुट कर लीजिए, 2x, y का वैल्यू 4 है ही, 3x वर्ड, चलिए तो 2x
4 2 जा 8 और 3x 4 3 जा 12। तो दोस्तों ऐसा है, आप करेंगे ये -12 है, इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 8 हो गया 20, और ये 3x ये उधर जाएगा तो -2x, तो x का आपका वैल्यू हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा हो गया, 20 किलोमीटर पर घंटा। तो हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से 1 नंबर है, आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 19 है, क्वेश्चन का कहना है कि एक नाव एक बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने और उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे समय लेती है। यदि धारा की गति कर रहा है कि आपका 4 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल एक से यहाँ पूछा जा रहा है। सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कह रहा है इसमें कि एक दूरी तक जाना है, मतलब एक बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने और आने में, तो 6 किलोमीटर जाना है धारा के साथ भी और धारा के विपरीत भी, लेकिन दोनों पीरियड में कह रहा है कि 2 घंटा का समय लगता है। ये गया और ये आया, तो दोनों पीरियड में टाइम लग गया उसको 2 घंटा। और आपके पास 6 वैल्यू पुट कर लीजिए, y का वैल्यू 4 और ये x -4। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए दोस्तों ऑप्शन ही सही तरीका रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन ही बढ़िया प्रोसेस होगा इसका। तो 2 से यदि आप काटेंगे, 2 ऐसे कॉमन करेंगे तो कट जाएगा ये पूरा, तो ये 2 3 जा दी x + 4 3x - 4, यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सटीक तो बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पा रहा है, तो ऐसा कर लीजिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 3x - 12 3x + 12, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x² - 16 = दिस। तो ये देखेंगे प्लस माइनस काम ख़त्म, तो यहाँ पर हो गया 3 और 3 6x, और यहाँ x² - 16, तो x² - 6x - 16 = 0। कैलकुलेट कर लीजिए, गुणनखंड करना है तो 8x + 2x - 16 = 0। तो x - 8, चलिए तो आपका x + 2 और x - 8, तो x + 2 = 0। तो ये तो x का वैल्यू निगेटिव हो रहा है, तो इम्पॉसिबल, ये नाव की चाल तो हो ही नहीं सकता। तो x - 8 = 0, यानी x = 8, यही आपका आंसर होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया दोस्तों। 20 ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एक नाव धारा के प्रतिकूल तो x - y, और धारा की दिशा में नाव की चाल, तो x + y, प्रतिकूल नाव की चाल यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। ऐसे तो समझ तो रहे ही होंगे नाव की चाल, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों टाइम नहीं टाइमिंग पे क्लियर होता है। तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल तो ये है। फिर कह रहा है कि प्लस 18 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो x + y तय करने में 3 घंटा लेता है, 3 घंटा। तो 3 से तो देख रहे हैं कि टोटल कट जा रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 4 × 12 x - y, 6 × 18
ये जस्ट 1। अब अगला स्टेप कह रहा है, आगे बढ़ेंगे। यही नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, ये फर्स्ट केस हो गया, चलिए रहने दीजिए। अब कह रहा है कि 36 किलोमीटर जाना है प्रतिकूल, चलिए, और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, x प्लस वाई, तो 6.5 घंटा, साढ़े छः घंटा, तो 6.5 घंटा को आप ऐसा भी कर सकते हैं 6.5। तो कह रहा है कि धारा की गति बताना है, धारा की गति, धारा की गति बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा है, इसको थोड़ा देर के लिए, इसको थोड़ा देर के फर्स्ट रखिए, इसको रखिए सेकंड, फर्स्ट और सेकंड रखेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों ये 24 है, ये क्या है 6 है, 24 है और ये आपका 6 है। तो 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना कर देंगे 24 को 24, तो क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 ही रह रहा है, तो बराबर करना था, यहाँ पर 1 से कर लीजिए। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, अब देखते हैं 24 से गुना करने पर जब 4 से पूरी तरह गुना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से गुना होने पर 4 4 16 x माइनस वाई, यहाँ पर 4 6 24 x प्लस वाई, और यहाँ पर 1 में 4 से करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। इसमें करने जा रहे हैं तो ये जो आपका हो रहा है 36 x माइनस वाई, यहाँ 24 बाई x प्लस वाई इक्वल टू 6.5, माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस। यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं 1 × 4 माइनस सेकेंड इंटू 1, क्योंकि माइनस करना ही पड़ेगा। चलिए तो एक ये प्लस, तो ये देखिए साइन बदलने, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो गए काम से, एक प्लस हो गया माइनस हो गया, क्योंकि इस साइन से मतलब है। तो देखिए 16 में से 36 जाएगा, 16 में से 36 जाएगा तो -20 बाई x माइनस वाई, और 4 में से 6.5 गया तो -2.5, ये हो गया दोस्तों। और पॉइंट ये यदि काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर गुना 200, तो ये 8 मरतबा कट जाएगा दोस्तों, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आपका 8 हो गया, x माइनस वाई का वैल्यू 8 हो गया दोस्तों। अब इसी वैल्यू को किसी भी समीकरण पुट कर देते हैं, तो समीकरण 1 में यदि पुट करेंगे तो 4 x माइनस वाई का वैल्यू 8 आ गया, यहाँ 6 बाई x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 4 दूनी 8, तो 6 बाई x प्लस वाई और 1 माइनस हाफ, इतना। तो आगे दोस्तों देख लेंगे, इधर थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 बाई x प्लस वाई माइनस किए तो यहाँ हो गया हाफ, तो यहाँ x प्लस वाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 दूनी 12। अब देखिए हमको तो निकालना है नाव की धारा की चाल, धारा की चाल, तो आपको पता है कि प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो प्लस वाले हमको आ चुके हैं 12 और माइनस वाले आ चुके हैं 8/2, तो 12 में से 8 गया 4/2, 2 2 जा 4, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका 3 हो गया जवाब, ये आपका हो गया दोस्तों। तो हमारे तरफ से तो दोस्तों ख़त्म हो चुका, और भी क्वेश्चन देते रहेंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया ही होगा। और आप लोग भी अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और ज़रूर मिलेगा जवाब आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारे वीडियो में और क्या क्या चाहिए आपको। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।